नमस्कार दोस्तों, मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेन पीएचसी पर। आज का हमारा जो सेशन है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेशन पर। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पर। तो दोस्तों, आखिर ये विकास, ये जो डेवलपमेंट है वो क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक जो बच्चा है, एक चाइल्ड, वो कैसे कुछ ही टाइम में चलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, पढ़ना लिखना सीख जाता है, सोचना सीख जाता है? क्या जो हमें दिखाई देता है हमें जो उसके बाहर होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, चाहे उसका हाइट बढ़ रहा है, चाहे उसका जो वेट है वो बढ़ रहा है, वो नए नए जो वर्ड्स है उसको सीख रहा है, क्या डेवलपमेंट सिर्फ यहीं तक है या फिर डेवलपमेंट के अंदर कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमको जानना ज़रूरी है? ठीक है, जैसे हम जब मतलब बचपने में या फिर हम अभी भी जब कोई पौधा देखते हैं तो पौधा जैसे 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 ग्रो होता है, एक टाइम के बाद उसमें ब्रांचेस जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है और एक टाइम के बाद वो एक पूरी तरह कंप्लीट ट्री में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही बच्चा जो है वो शुरू में नन्ना मुन्ना छोटा सा, ठीक है, जैसे ही मतलब वो जो इन्फेंट रहता है, जैसे ही छोटा बच्चा जो रहता है वो एडोलेसेंस तक, किशोरावस्था तक आने तक उसमें जितने भी जो परिवर्तन होते हैं, क्या सिर्फ वही परिवर्तन है जो हमें दिखाई देते हैं, जो हम बाहर से देख पाते हैं, या फिर कुछ और इसका जो कॉन्सेप्ट है? तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को आज हम अच्छे से और सरल भाषा में समझेंगे। ठीक है, आज का ये जो सेशन है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आज का ये सेशन है। ठीक है जी, तो आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बात करने से पहले हम देख लेते हैं किसको, बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है दोस्तों? चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास, ये क्या है? सबसे पहले देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट आखिर है क्या। चाइल्ड डेवलपमेंट आखिर है क्या? ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, मतलब एकदम सिंपल सा अगर वर्ड में लें, एकदम सिंपल साधारण से साधारण शब्द में अगर इसको हम बोलें तो क्या है? बाल विकास मतलब बालक का विकास। बाल विकास मतलब क्या है? बालक का विकास। अब ये विकास क्या है? ठीक है, ये विकास क्या है, कौन सा, मतलब कैसे होता है, हम क्या इसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, इसको माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, इन्हीं चीजों का आज हम देखेंगे। तो साधारण शब्दों में बाल विकास का मतलब क्या है? बालक का विकास। ये जो बाल विकास है वो कौन से एज, मतलब कौन से पीरियड तक जो है वो प्रभावी रहता है, मतलब कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक का जो स्टेज है वो बाल विकास कहलाता है। गर्भ धारण से लेकर, मतलब बच्चा जब वो माँ के पेट में रहता है वहां से लेकर एक किशोरावस्था तक, मतलब 18 से 19 साल की जो अवस्था तक बच्चे के अंदर होने वाला विकास, बच्चे के अंदर होने वाला विकास। अब ये विकास सिर्फ शारीरिक जो है वो नहीं होता, ये विकास सिर्फ मानसिक नहीं होता, बल्कि सामाजिक भी होता है, बल्कि संज्ञानात्मक भी होता है। ठीक है, उसका कॉग्निशन में भी चेंज होता है, उसकी बुद्धि भी जो है वो उसमें भी परिवर्तन होता है, और ओवरऑल जो बच्चे का जो है वो इन सब के कारण, इन सब के इफेक्ट के कारण बच्चे के बिहेवियर में जो चेंज आता है वो कहलाता है क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट। वो क्या कहलाता है? चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बच्चे के मतलब बच्चा जब माँ के पेट में रहता है वहां से, मतलब गर्भ धारण से लेकर कहां तक, किशोरावस्था तक बच्चे के अंदर होने वाले सभी टाइप के चेंजेस, कहां से कहां तक? वॉर्म टू एडोलेसेंस, वॉर्म टू एडोलेसेंस, गर्भ धारण से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे के अंदर होने वाले समस्त सभी टाइप के जो चेंजेस हैं, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो सांस्कृतिक, चाहे वो नैतिक जो परिवर्तन है जिसके कारण उसके व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन, वो कहलाता है क्या? ये ओवरऑल चेंजेस, वो क्या कहलाता है? बाल विकास। क्या कहलाता है जी? बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है जी, चाइल्ड डेवलपमेंट ये कहलाता है। अब ये जो विकास है कहां से कहां तक चलता है? वॉर्म टू एडोलेसेंस। ठीक है, गर्भधारण से लेकर कहां तक चलता है? किशोरावस्था तक। गर्भधारण से लेकर कैसा चलता है? किशोरावस्था तक।
और उसमें होने वाले बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? बाल विकास। ठीक है, ये जो परिवर्तन है, मतलब ये जितने भी चेंजेस जो बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं, ये कैसे कैसे होते हैं? अगर मेनली इनको देखें तो ये कैसा होगा? फिजिकल चेंज होगा, मेंटल चेंज होगा, कॉग्निटिव चेंज होगा और लैंग्वेज चेंज होगा। मतलब उसकी भाषा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। बच्चा नए नए जो है वर्ड्स जो है वो सीखेगा। इन सभी परिवर्तनों को, इसके कारण उसके बिहेवियर में क्या आता है? चेंज आता है। इनको कहते हैं क्या? बाल विकास। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बाल विकास अगर हम देखें, जो बाल विकास है, अगर थोड़ा सा इसका जो है हिस्ट्री देख लेते हैं। बाल विकास है ना, बाल विकास का सबसे पहले जो स्टडी है वो किसने किया था? बाल विकास का सबसे पहले स्टडी किया था जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी। किसने किया था दोस्तों? जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी ने। किसने किया था? जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी ने। ठीक है जी, तो जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले 1774 में, 1774 में अपने ही बेटे के ऊपर, जो कितने साल का था? 3.5 ईयर ओल्ड, मतलब 3.5 साल का था, उस पर उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखा और उन परिवर्तनों का उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। तो सबसे पहला जो साइंटिफिक जो स्टडी है बाल विकास का, वो किसने किया? जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी। किसने किया? जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी। हम अभी जो है वो इसके इतिहास को थोड़ा सा देख रहे हैं। उसके बाद फिर आते हैं 1882 में। ठीक है, चलिए, सबसे पहले किसने किया? 1774 में। 1774 में किसने किया? जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी। ठीक है, इसके बाद कौन है? 1882 1882 में एक मनोवैज्ञानिक है विलियम प्रेयर। कौन? विलियम प्रेयर। ठीक है जी, विलियम प्रेयर। और इनकी एक बुक थी द माइंड ऑफ द चाइल्ड। द माइंड ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, 1774 में किसने किया? साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी ने। किसने किया जी? जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी ने। सबसे पहला अध्ययन किसने किया? जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी ने। और 1882 में जो विलियम प्रेयर एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। ठीक है, और इनकी बुक थी, इनके बुक का नाम क्या था? इनकी बुक थी द माइंड ऑफ द चाइल्ड। और इसीलिए कौन? विलियम प्रेयर जो है वो बाल विकास के पायोनियर, मतलब प्रवर्तक जो है वो कहे जाते हैं। बाल विकास के प्रवर्तक कहे जाते हैं। कौन? विलियम प्रेयर। ठीक है, पायोनियर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो है विलियम प्रेयर इसके कहे जाते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी ने 1774 में। 1882 में किसने इसका साइकोलॉजिकल स्टडी किया? किसने किया? विलियम प्रेयर ने। ठीक है, और सबसे पहले बाल गृह की स्थापना कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, अगर भारत में देखें तो भारत में सबसे पहले गिजू भाई बघेल। ठीक है, भारत मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में इनका जो है वो बहुत अच्छा खासा जो है वो योगदान है। तो इन्होंने सबसे पहले मारिया मोंटेसरी, ये एक मनोवैज्ञानिक थी, इन्होंने किंडरगार्टन स्कूल चलाया था। इनके स्कूल का इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया, उसको देखा, और उससे प्रभावित होकर इन्होंने गुजरात में 1920 में बाल मंदिर की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? बाल मंदिर की। ठीक है, 1920 में। और 1930 में भारत में ताराबाई मोदक ने जो है वो चाइल्ड जो बाल विकास का क्या किया? अध्ययन जो है वो शुरू किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके डेफिनेशंस जो है वो हम देख लेते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले जेम्स ड्रेवर है ना, एक साइकोलॉजिस्ट, इनका कहना है कि कब से? जन्म से लेकर एडोलेसेंस तक
विकसित हो रहे मानव का जो अध्ययन है वो कहलाता है क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या कहलाता है? चाइल्ड डेवलपमेंट। कहाँ तक? जन्म से लेकर एडोलेसेंस स्टेज तक। वर्क हैं, इनका कहना है कि प्रीनेटल स्टेज से मैच्योरेशन स्टेज तक, प्रीनेटल स्टेज से मैच्योरेशन स्टेज तक, मतलब परिपक्व अवस्था तक व्यक्ति के अंदर होने वाला जो परिवर्तन है उसको जो है इसको वो कहलाता है क्या? बाल विकास। ठीक है। ऐसे ही क्रो एंड क्रो है, इनका भी कहना ये है कहाँ से? गर्भ काल से लेकर किशोरावस्था तक। कहाँ से कहाँ तक? गर्भ काल से लेकर किशोरावस्था तक। मतलब सभी का कहना एक ही है, कहाँ से कहाँ तक? गर्भ धारण से, गर्भ काल से कहाँ तक? किशोरावस्था तक। ठीक है। गर्भ काल से लेकर किशोरावस्था तक बालक के अंदर होने वाले सभी टाइप के जो चेंजेस, ऑल टाइप जो चेंजेस हैं, फिजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, सोशल चेंजेस, है ना, और सांस्कृतिक परिवर्तन, ये जितने भी जो परिवर्तन हैं वो कहलाते हैं बाल विकास। ठीक है जी, क्या कहलाते हैं? बाल विकास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अभिवृद्धि। हमारा आज का जो मेन पॉइंट है वो क्या है? अभिवृद्धि या ग्रोथ। क्या है जी? अभिवृद्धि या ग्रोथ। क्या है ये ग्रोथ या अभिवृद्धि? ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो क्या वृद्धि और विकास एक ही है या फिर वृद्धि और विकास के बीच में कोई अंतर है? देखते हैं उसको। वृद्धि क्या है? वृद्धि या ग्रोथ बालक के, शिशु के शरीर में होने वाला ऐसा परिमाणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक मतलब मिजरेबल। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग इक्विपमेंट्स के थ्रू, अलग अलग उपकरणों की सहायता से क्या कर सकते हैं? मीजर कर सकते हैं या फिर माप सकते हैं। ठीक है, उसका मापन कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है? अभिवृद्धि। क्या कहलाता है? अभिवृद्धि या ग्रोथ। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बालक के शरीर में होने वाला ऐसा क्वांटिटेटिव चेंजेस, ऐसा परिमाणात्मक परिवर्तन जिसको हम अलग अलग जो है इक्विपमेंट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? मीजर कर सकते हैं या फिर उसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है ग्रोथ। ठीक है, जैसे जैसे ये जो है एक इन्फेंट है, ठीक है, एकदम शिशु है। जन्म के समय बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है? 2 से 3 किलो। ठीक है, मेनली। लेकिन अगर साल भर बाद हम उसी बच्चे का अगर वजन देखें तो कितना हो जाएगा? कम से कम 8 से 9, 9 से 10 किलो। ठीक है, और वैसे ही जन्म के समय बच्चे का जो हाइट है, अगर इसका 2 से 3 केजी है वजन, तो इसका क्या हो जाएगा? 8 से 10 केजी। ठीक है, हाइट जो है, अगर इसका जो मेनली जो मोटा मोटा हाइट है वो कितना, सॉरी हाँ, हाइट है वो कितना रहेगा? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर अगर इसकी हाइट रहेगी तो साल भर बाद ये इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी 75 टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 से 80 सेंटीमीटर। तो ये जो चेंजेस हैं जो हमें क्या मूर्त रूप से, मतलब हम इनको देख पा रहे हैं, एकदम डायरेक्ट देख पा रहे हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं अलग अलग उपकरणों की सहायता से। ये जो परिवर्तन है जो हमें दिखाई देते हैं ये कहलाते हैं ग्रोथ। क्या कहलाता है? ये ग्रोथ। ठीक है, एग्जाम्पल में जन्म के समय शिशु का जो वजन है वो 2 से 3 किलो होता है। ठीक है, और लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है, जबकि साल भर में उसी बच्चे का जो वजन है वो कितना हो जाता है? 8 से 9 किलो। ठीक है, और लंबाई हो जाती है वो कितनी? 75 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी हो जाती है? 75 सेंटीमीटर। यही जो परिवर्तन है वो कहलाता है ग्रोथ। क्या कहलाता है? ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब निर्माणात्मक। कंस्ट्रक्टिव मतलब निर्माणात्मक। या रचनात्मक होता है। एक ऐसा होता है कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब निर्माणात्मक भी होता, निर्माणात्मक या रचनात्मक होता है। मतलब एक बार बच्चे की हाइट बढ़ गई तो कम नहीं होगी। ठीक है, तो एक ऐसा होता है ग्रोथ। हमें ग्रोथ कैसा होता है? निर्माणात्मक होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, ग्रोथ कैसा होता है? कंस्ट्रक्टिव होता है। इसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट या विकास। क्या है जी? अब विकास। ठीक है, क्या है? विकास। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट बच्चे के शरीर में होने वाला ऐसा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस, ऐसे परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन
जो जिसके कारण बच्चे के व्यवहार में क्या आता है, ओवरऑल परिवर्तन आता है, बच्चे का बिहेवियर जो है ओवरऑल क्या होता है, चेंज होता है, वो कहलाता है क्या, बच्चे का विकास। क्या कहलाता है, बच्चे का विकास। फिर से बोल रहा हूँ, बच्चे के शरीर में, बच्चे के शरीर में और उसके मतलब सिर्फ शरीर में जो हमें दिखाई देता है, उसके शरीर में होने वाला ऐसा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन जिसके कारण बच्चे के बिहेवियर में क्या आता है, ओवरऑल चेंजेस, वो कहलाता है क्या, डेवलपमेंट या विकास। क्या कहलाता है, डेवलपमेंट या विकास। और ये जो विकास है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, गर्भ से लेकर, गर्भ धारण की अवस्था से लेकर कहाँ तक, कब्र की अवस्था तक। कहाँ से कहाँ तक, बॉर्न टू टॉम। कहाँ से कहाँ तक, बॉर्न टू टॉम, मतलब गर्भ काल से कब्र तक, गर्भ काल से लेकर कब्र तक। ये जो है, ये प्रोसेस जो है, जो कंटिन्यू क्या जो है वो चलते रहती है, यही प्रोसेस जो है वो कहलाती है, कौन से, क्या कहलाती है, विकास। ठीक है, जिसके कारण बच्चे में चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, चाहे वो मानसिक परिवर्तन हो, चाहे वो कॉग्निटिव चेंजेस हो, ठीक है, चाहे सोशल चेंजेस हो, चाहे वो सांस्कृतिक परिवर्तन हो, जितने भी चेंजेस हैं, चाहे वो मोरल डेवलपमेंट हो, वो जो है बच्चे के अंदर जो है दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो होता है वो ऑटोनॉमी पर डिपेंड करता है, ऑटोनॉमी पर डिपेंड करता है। ऑटोनॉमी एक्चुअल में क्या है, ऑटोनॉमी क्या है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। ठीक है, ऑटोनॉमी या स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वायत्तता या ऑटोनॉमी, बच्चा जो है वो अपने डिसीजन लेने के लिए क्या होता है, पूरी तरह स्वतंत्र होता है। क्या होता है, पूरी तरह स्वतंत्र होता है। जैसे बच्चा अगर घर से बाहर जाएगा तो वो किसको अपने मतलब किसको वो फ्रेंड बनाएगा, ये बच्चे के ऊपर पूरी तरह डिपेंड करता है। वो उसके माँ बाप जो है वो उसको नहीं बताएंगे कि किसको उसको फ्रेंड बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये मतलब जो उसकी स्वतंत्रता है, जो वो कि एकदम इंडिपेंडेंट है, वो जो चीज़ वो कहलाती है क्या, स्वायत्तता। वो जो है वो किसी काम को करने के लिए क्या हो रहता है, रेस्पॉन्सिबल, मतलब किसी काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं इसको करूंगा, करके दिखाऊंगा, वो क्या कहलाता है, स्वायत्तता या ऑटोनॉमी पर। ठीक है, ऑटोनॉमी क्या कहलाती है, ऑटोनॉमी। तो ये जो डेवलपमेंट है वो क्या है, ऑटोनॉमी पर डिपेंड करती है। डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करती है, ऑटोनॉमी पर। ठीक है, दूसरा कि ये कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव, ग्रोथ जो होता है वो केवल कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों होता है, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी, मतलब निर्माणात्मक भी होता है, विनाशकारी भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर विनाशकारी जो शब्द है वो उसको यहाँ पर नेगेटिव सेंस में नहीं बल्कि पॉजिटिव सेंस में लेना है। ठीक है, चलिए बताता हूँ कैसे। कंस्ट्रक्टिव मतलब हम देख ही लिए हैं कि बच्चा जो है, जैसे बच्चे की अगर हाइट बढ़ गई तो दोबारा वो कम होगी नहीं। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि बच्चा जो है, जैसे कोई शिशु है, कोई चाइल्ड है, वो शुरू में क्या करेगा, अपने गर्दन पर जो है वो क्या करेगा, कंट्रोल आएगा, उसके बाद फिर अपने हाथों पर कंट्रोल आएगा। ठीक है, धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल आएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव कैसे, विकास, डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग किस में होता है, चरण में, एक स्टेज में होगा अलग अलग, है ना, उसके बाद फिर दूसरे स्टेज में होगा, तीसरे स्टेज में होगा। तो जैसे जैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आता है बच्चा, तो उसके पहले स्टेज, उसका जो पहला स्टेज है वो, उसके जो लक्षण हैं, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो खत्म होते जाते हैं। वो कैसे होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर से बताता हूँ, जैसे विकास, डेवलपमेंट जो है वो क्या है, अलग अलग चरणों में होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करता है तो पहले चरण का जो कैरेक्टर है, पहले चरण के जो लक्षण है वो कैसे होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इसीलिए ये जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। कैसा होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो शुरू में कैसी होती है, इमेच्योर होती है। ठीक है, इमेच्योर होती है, अतार्किक होता है, लेकिन धीरे से जब वो पढ़ना लिखना शुरू करता है तो उसकी सोच में भी क्या आता है, परिवर्तन। ठीक है, बच्चे की जो सोच होती है वो शुरू में क्या होती है, इमेच्योर,
लेकिन जैसे ही वो पढ़ना लिखना चालू करता है उसकी सोच में परिवर्तन आता है और वो तार्किक चिंतन, तार्किक परिवर्तन, सॉरी तार्किक चिंतन, मतलब तार्किक चिंतन जो है वो करना क्या करना तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। तो ये जो है ये पहला स्टेज है, मान लो जाए ये पहला स्टेज है और ये क्या है, दूसरा स्टेज है। तो जैसे ही वो इमेच्योर सोच से किस में आएगा, तार्किक जो है वो सोच में आएगा, तो वो वापस से लौट कर अपने पहले स्टेज में नहीं जाता, अपने पहले स्टेज में जो है वो नहीं जाता। इसीलिए डेवलपमेंट को कहते हैं डिस्ट्रक्शन। मतलब ये जो है वो कैसा होता है, क्वालिटेटिव सॉरी कंस्ट्रक्टिव भी होता है और कैसा होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है। ठीक है, कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। ठीक है जी। अब देखते हैं तीसरा जो इसका कैरेक्टर है। ठीक है, व्यक्ति में होने वाले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस, व्यक्ति में होने वाले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस। अब क्वांटिटेटिव मतलब परिमाणात्मक परिवर्तन, उसको तो हम देख लिए हैं कैसे, बच्चे की अगर हाइट है, मान लो जाए 5 साल का एक बच्चा है, मान लो जाए 5 साल का क्या है, एक बच्चा है, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, 5 साल का एक बच्चा है ना। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसकी हाइट कितनी है, 100 सेंटीमीटर। कुछ समय बाद इसकी अगर हाइट है वो कितनी हो जाती है, 110 सेंटीमीटर। कितनी हो जाती है, 110 सेंटीमीटर। ये आएगा, ये जो परिवर्तन है वो आएगा क्वांटिटेटिव चेंजेस, इसमें आएगा क्वांटिटेटिव चेंजेस में। ठीक है, क्वालिटेटिव चेंजेस क्वालिटेटिव चेंजेस क्या है, गुणात्मक परिवर्तन जो है वो बच्चे के अंदर होने वाला है, वो कौन सा परिवर्तन है। क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब बच्चे की सोच में परिवर्तन। ठीक है, बच्चे की कार्य करने की जो क्षमता है, उसकी जो एबिलिटी है उसमें परिवर्तन। ठीक है, किसमें परिवर्तन, बच्चे की सोच में, बच्चे की सोच में परिवर्तन। उसकी कार्य क्षमता मतलब कार्य करने की क्षमता में, एबिलिटी में, बच्चे की सोच में परिवर्तन, उसके कार्य करने की जो है वो एबिलिटी में परिवर्तन। ये जो परिवर्तन है जो हम देख नहीं सकते, ठीक है, ये जो परिवर्तन जो हम देख नहीं सकते, ये जो परिवर्तन है वो कहलाता है क्या, क्वालिटेटिव चेंजेस। क्या कहलाते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे अगर बच्चा जो है 5 साल का ये जो बच्चा है वो क्या चला रहा है, साइकिल। क्या चला रहा है, साइकिल। तो साइकिल जब वो चलाना सीखता है तो शुरू में जो है उसको दिक्कत होगी, लेकिन कुछ समय बाद बच्चा जो है वो क्या सीख जाता है, साइकिल के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल करना जो है वो सीख जाता है। ठीक है, बच्चा जो है अगर शुरू में साइकिल सीख रहा है तो गिरेगा ही, बिल्कुल गिरेगा, लेकिन कुछ समय बाद बच्चा जो है वो क्या करता है, बच्चा जो है वो साइकिल पर बैलेंस करना सीख जाता है, साइकिल पर बैलेंस करना सीख जाता है। ये जो बैलेंस करना जो वो सीखता है, ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है क्वालिटेटिव चेंजेस। वो क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव चेंजेस। तो डेवलपमेंट जो होता है वो न सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है बल्कि कैसा होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद है कि डेवलपमेंट शारीरिक मानसिक परिवर्तनों की सिस्टमेटिक, सिक्वेंशियल और प्रोग्रेसिव सीरीज है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसी सीरीज है, सिस्टमेटिक, सिक्वेंशियल और प्रोग्रेसिव सीरीज है। ठीक है, सिस्टमेटिक, सिक्वेंशियल और प्रोग्रेसिव सीरीज है। ठीक है, ये कैसी है, सिस्टमेटिक, सिक्वेंशियल और प्रोग्रेसिव। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, सिस्टमेटिक कैसे है।
सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक या व्यवस्थित। विकास कैसा होता है? सिस्टमेटिक। ठीक है, सिस्टमेटिक मतलब कैसा होता है? व्यवस्थित होता है। कैसे व्यवस्थित होता है? बच्चा जो है वो सबसे पहले अपनी गर्दन पर क्या, अपने अपने नेक पर कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, सबसे पहले गर्दन पर, अपने गर्दन पर जो है वो कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, इसके बाद यही बच्चा कुछ समय के बाद जो है वो बैठना सीखता है। ठीक है, कुछ समय के बाद कैसा? बैठना सीखेगा। उसके कुछ समय के बाद ये जो है वो रेंगना सीख जाएगा पेट के बल। ठीक है, उसके कुछ समय के बाद ये जो बच्चा है वो क्या करना सीख जाएगा? चलना सीख जाएगा। और लास्ट में ये जो है वो क्या सीख जाएगा? दौड़ना। क्या सीख जाएगा? दौड़ना। तो विकास जो होता है वो सिस्टमेटिक होता है, व्यवस्थित होता है। कैसे? ऐसे देखिए, सबसे पहले बच्चा जो है वो अपने गर्दन पर कंट्रोल करना सीखेगा, फिर बैठना सीख जाएगा, फिर रेंगना सीख जाएगा, फिर चलना सीख जाएगा, और लास्ट में जो है वो दौड़ना सीखेगा। ठीक है, तो ये जो है वो एकदम व्यवस्थित प्रक्रिया है। वो सीधा गर्दन संभालने के बाद दौड़ना नहीं सीखेगा। ठीक है, दूसरी बात, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव होती है। ठीक है, एक तो हो गया सिस्टमेटिक, दूसरा क्या हो गया? प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव। प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव कैसे होगा? प्रोग्रेसिव, शुरू में बच्चा जो है वो अक्षर का ज्ञान लेना शुरू करता है। शुरू में बच्चा जो है वो अक्षर ज्ञान लेना क्या करता है? शुरू करता है। ठीक है जी, शुरू में जो बच्चा है वो अक्षर को सीखता है। ठीक है, अक्षर सीखेगा। उसके बाद शब्दों को सीखेगा, शब्द बनाना सीखेगा। शब्द के बाद छोटे वाक्य बनाना सीखेगा। ठीक है, छोटे वाक्य। इसके बाद जो है वो बच्चा पूरा एक बड़ा और जटिल वाक्य, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो बनाना सीख जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो बनाना सीख जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है प्रगतिशील। मतलब विकास जो होता है वो कैसा होता है? व्यवस्थित भी होता है, सिस्टमेटिक भी होता है। गर्दन पर कंट्रोल करेगा, अपने नेक पर कंट्रोल करेगा, बैठना, रेंगना, चलना, दौड़ना। ठीक है, ये एकदम सीक्वेंस में होगा। उसके बाद फिर बच्चा जो है वो यही है प्रोसेस की क्या है? प्रगतिशील होता है। कैसे? बच्चा जो है वो शुरू में क्या सीखेगा? अक्षर का ज्ञान लेगा, शब्दों का ज्ञान लेगा, फिर छोटे वाक्य बनाएगा, फिर क्या बनाएगा? जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, लास्ट में जो है जटिल वाक्य को प्रयोग करना जो है वो क्या कर लेता है? सीख लेता है। ठीक है, तो इसीलिए विकास जो होता है वो क्या होता है? सिस्टमेटिक होता है, सिक्वेंशियल भी होता है, क्रम से होता है। ठीक है, और क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है। इसमें क्रमिक श्रृंखला, मतलब सिस्टमेटिक या सिक्वेंशियल का मतलब है एक निश्चित क्रम में, विकास जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, और प्रगतिशील श्रृंखला है ना, प्रोग्रेसिव सीरीज, इसका मतलब होता है दिशा संबंधी परिवर्तन, या फिर जो वही बताया मैंने कि जो है एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज जो है वो आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, एक जो है कौलसनी के एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनका मानना ये है कि विकास जो है वो एक सतत, एक कॉन्टिन्यूअस और धीमी धीमी प्रोसेस है। कौलसनिक का कहना क्या है कि विकास जो है वो एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। मतलब विकास जो है वो धीरे धीरे जो है वो बच्चे के अंदर परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे जो है वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, एकदम से अचानक से होने वाली प्रोसेस नहीं है, इनका ऐसा कहना है। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जब एक पीपल का पौधा क्या बन जाता है? वृक्ष बन जाता है। क्या बन जाता है? वृक्ष बन जाता है, एक ट्री में जो है कन्वर्ट हो जाता है, तो बड़ा पीपल जो है बड़ा पीपल बन जाता है। ये विभिन्नता और निरंतरता दोनों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक जो पीपल का पौधा है जब क्या बन जाता है? एक पूरा का पूरा ट्री, तो ये जो है वो डाइवर्सिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों को क्या करता है? शो करता है। डाइवर्सिटी और कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, डाइवर्सिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों को क्या करता है? ये शो करता है। वैसे ही जब एक बच्चा एक किशोर तक, बच्चा जो है जब बच्चे से लेकर किशोर तक, किशोरावस्था तक जो है वो आगे बढ़ते जाता है, तो ऐसे ही बच्चा भी जो है विभिन्नता, मतलब डाइवर्सिटी और कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता को क्या करता है? शो करता है। क्या करता है? परिवर्तित जो है वो, मतलब परिवर्तन जो है उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है,
अब आगे है कि विकास की सभी प्रोसेस के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। विकास की सभी प्रोसेस के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। मतलब हर दूसरा चरण पहले चरण से क्या होता है, संबंधित होता है, उस पर आधारित होता है। पहले चरण पर क्या होता है, आधारित होता है। जैसे मैंने उसके अभी इसके पहले बताया था कि बच्चा जो है वो क्या करता है, प्रगतिशील है, अक्षर सीखेगा, ये पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद फिर शब्द को सीखेगा, इसके बाद फिर ये तीसरा। तो ये हर जो स्टेज है अपने पहले वाले स्टेज पर क्या है, डिपेंड होते हैं। कैसे होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है जी। ये सभी के लिए एक समान गति से नहीं होता, ठीक है। विकास जो होता है सभी के लिए एक समान गति से नहीं होता। सभी के जो विकास की दर है अलग अलग बच्चे की अलग अलग होती है। मतलब किस पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर क्या करता है, निर्भर करता है। एक जो बच्चा है, मान लो जाए वो 10 महीने में चलना सीख रहा है, एक बच्चा क्या है 10 महीने में अगर चलना सीख रहा है, तो दूसरा बच्चा जो है वो जरूरी नहीं है कि वो भी 10 महीने में ही चलना सीखेगा। हो सकता है उसको 12 महीने लग जाए, उसको 14 महीने लग जाए, ठीक है। तो विकास जो है वो सभी के लिए, विकास की जो दर है, इसकी जो रेट है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब व्यक्तिगत, मतलब उसके व्यक्तित्व पर और उसकी विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, जो इंडिविजुअल डिफरेंस पर क्या करता है, ये निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हरलॉक का कहना है, हरलॉक एक मनोवैज्ञानिक है, इनका कहना है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, जो नए नए स्किल्स हैं, ठीक है, और नवीन योग्यताएं क्या होती है, प्रकट होती हैं। विकास के फलस्वरूप, विकास जैसे जैसे बच्चे के अंदर चेंजेस होते जाते हैं, बच्चा जो है नए नए स्किल्स जो है वो सीखते जाता है, ठीक है, नए नए स्किल्स सीखते जाता है। यही जो है इनका कहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे देख लेते हैं कि विकास जो है वो मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस दोनों के रूप में एक अनुमानित पैटर्न होती है। विकास कैसी होती है, मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के रूप में एक अनुमानित पैटर्न, ठीक है, एक अनुमानित पैटर्न होती है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या कैसी होती है, हाईली मॉडिफाइबल होती है। हाईली मॉडिफाई मतलब इसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको परिवर्तित कर सकते हैं। विकास को, डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। विकास को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, अगर वो जुड़वा भी हैं, ठीक है, अगर दो बच्चे हैं वो जुड़वा भी हैं, ये एक है और ये दूसरा है, और ये दोनों अलग अलग वातावरण में हैं, ठीक है, अलग अलग वातावरण में हैं। ये जो है शहरी वातावरण में है, ये जो है मान लो जाए ऐसा नहीं लेते, ये जो है वो एक ऐसे वातावरण में है जहाँ इसको एक मतलब अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरा जो है इसको एक अच्छा क्या मिल रहा है, एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एक अच्छा न्यूट्रिशन जो है उसको मिल रहा है। तो इसका इसका इसके अंदर जो परिवर्तन है, मतलब इसका जो प्रदर्शन है, इसका जो प्रदर्शन है, नंबर 2 जो बच्चा है उसका जो प्रदर्शन है वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन जो हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1 के अंदर भी उसको एक अच्छा जो है सूटेबल एनवायरनमेंट देके, अच्छा न्यूट्रिशन देके उसके प्रदर्शन में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है ये, इसीलिए क्या होता है, ये मॉडिफाइबल होता है, ठीक है जी। दूसरा क्या है, रिवर्सिबल नहीं होता, रिवर्सिबल जो है वो नहीं होता, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होता मतलब अनुत्क्रमणीय होता है। विकास जो है वो एक बार जो है वो बच्चा एक स्टेज से निकल गया तो वापस वो जो है पहले स्टेज में वापस नहीं आएगा, बच्चा जो है वो वापस पहले स्टेज में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इसको अभी देखते हैं, ठीक है, नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, नॉट रिवर्सिबल। जैसे जैसे बच्चा जो है, अगर शुरू में बच्चे की जो थिंकिंग है, मैंने इसके पहले भी एग्जांपल दिया है, बच्चे की अगर थिंकिंग है वो कैसी है, इमेच्योर है, ठीक है, अतार्किक चिंतन है। बच्चे की जो थिंकिंग है वो कैसी है, अतार्किक है। कुछ समय के बाद बच्चा जो है वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा, अगर उसको एजुकेशन जो है वो मिलता है तो बच्चे की सोच में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। बच्चे की सोच में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, और उसकी सोच कैसी हो जाएगी, तार्किक। कैसी हो जाएगी, तार्किक। तो वो वापस अपने अतार्किक सोच में जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। मतलब विकास जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद फिर क्या है, प्रेडिक्टेबल चेंजेस, मतलब पूर्व अनुमानित इसमें परिवर्तन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। विकास में जो परिवर्तन होते हैं
हम उसका क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसको। कैसे, देखते हैं। ठीक है, पूर्वानुमानित। जैसे अगर कोई बच्चा है, 6 से 8 महीने में बैठना सीख रहा है, ठीक है, तो वही बच्चा 1 साल के भीतर जो है वो चलना सीख जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा है वो 6 से 8 महीने में क्या है, बैठना सीख रहा है, रेंगना सीख रहा है, तो 1 साल के अंदर वो जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, चलना सीख जाएगा। हम इसका पहले से क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको पहले से पूर्वानुमान इसका लगा सकते हैं। ठीक है, विकास एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेज में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, बच्चे के संज्ञान में परिवर्तन है, ठीक है, बच्चे के सोशल चेंजेस हैं, सामाजिक रूप से जो परिवर्तन है, बच्चे के इमोशनल जो चेंजेस हैं, ठीक है, और बच्चे के शरीर में होने वाले जो परिवर्तन हैं, इन सभी परिवर्तनों को विकास के अंदर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक और इस चीज में है छोटा सा टॉपिक, प्रकृति और पोषण, नेचर एंड नर्चर। ठीक है, नेचर एंड नर्चर। ठीक है, नेचर एंड न्यूट्रिशन, नेचर एंड न्यूट्रिशन, इसको देखते हैं। नेचर क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, नेचर क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहले गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में ये जो प्रकृति और पोषण है वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, बच्चा जब अपने गर्भ में होता है वहां से लेकर कहाँ तक, उसके मतलब कब्र तक, मतलब वॉर्म टू टॉम, बच्चा जब गर्भ में होता है वहां से लेकर उसके कब्र तक, ये जो उसका जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, ठीक है, और जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन। क्या होता है, इंटरेक्शन। ये दोनों जो है उसके विकास के प्रभाव को क्या करते हैं, उस पर जो है वो दिखाते हैं या बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक है, प्रकृति जो है व्यक्ति के जन्म से जुड़ी होती है, जबकि पोषण जो है वातावरण से प्राप्त किया जाता है। नेचर जो है बच्चे के जन्म से जुड़ी होती है, ठीक है, और पोषण कहाँ से मिलेगा, वातावरण से। ठीक है, पोषण कहाँ से मिलेगा, वातावरण से। विकास जो होता है वो पूर्वानुमेय होता है, प्रेडिक्टेबल होता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बच्चा जो है वो पहले पहले क्या करेगा, उठना, फिर बैठना, फिर चलना, और फिर लास्ट में दौड़ना। इन सब चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा। तो विकास जो है वो सरल से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, कैसे चलता है, सरल से विशिष्ट की ओर। विकास कैसे चलता है दोस्तों, सरल से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, और प्रेडिक्टेबल होता है, मैंने पहले भी बताया था प्रेडिक्टेबल है। अगर 6 से 8 महीने का बच्चा जो है अगर उठना मतलब सीख रहा है 6 से 8 महीने में, साल भर के भीतर हम मतलब ये ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि साल भर के भीतर वो क्या चलना सीख जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रेडिक्टेबल जो है वो होता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। मैच्योरिटी, ठीक है, परिपक्वता, मैच्योरिटी या परिपक्वता। परिपक्वता क्या है, अगर दूसरे तरीके से देखें तो परिपक्वता क्या है, सही और गलत के बीच में अंतर जो है वो समझने की जो योग्यता है वो कहलाती है परिपक्वता। लेकिन इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी है, वो क्या है कि वातावरण के प्रति उचित तरीके से रिस्पॉन्स करने की प्रक्रिया। मतलब अगर बच्चे के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो बच्चे के शरीर में बायोलॉजिकल और जेनेटिक प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल और जेनेटिक प्रोसेस है जो बच्चे के मसल को किसी काम को करने के लायक बनाती है, या फिर बच्चे को किसी काम को करने के लायक बनाती है। उसके नर्वस सिस्टम को जो है वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने की क्या देती है, उसको योग्यता, उसको एबिलिटी देती है। ठीक है, परिपक्वता क्या है, एक बायोलॉजिकल और जेनेटिक प्रोसेस है जो बच्चे के नर्वस सिस्टम को, ठीक है, उसके तंत्रिका तंत्र को जो है पूरे शरीर पर कंट्रोल करने की क्या देती है, क्षमता या एबिलिटी जो है वो देती है। ठीक है, तो वातावरण के प्रति उचित तरीके से रिस्पॉन्स करने की जो प्रोसेस है ये कहलाती है क्या, परिपक्वता। क्या कहलाती है, परिपक्वता। ठीक है,
और किससे संबंधित होती है परिपक्वता? हेरिडिटी से। किससे? वंशानुक्रम से संबंधित होती है। परिपक्वता जो है वो किससे संबंधित होती है? वंशानुक्रम से। इसको देखते हैं कैसे वंशानुक्रम से संबंधित होती है। इसका जो संबंध है वो विकास से होता है, ठीक है। परिपक्वता का जो संबंध है वो किससे होता है? विकास से, ठीक है। कैसे होता है देखते हैं। जैसे 6 माह का अगर कोई बच्चा है, ठीक है, 6 माह का अगर कोई बच्चा है, अगर आप उसको दौड़ना मतलब चलना या दौड़ना बोलोगे तो फिर वो नहीं कर मतलब उसके वो नहीं कर पाएगा। चलना या दौड़ना जो है वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके जो मसल्स हैं वो इतने परिपक्व नहीं हैं। उसके जो मसल्स हैं वो इतने मैच्योर नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो विकास होता है वो किस पर डिपेंड करता है? परिपक्वता पर। किस पर डिपेंड करता है? विकास परिपक्वता पर डिपेंड करता है। ये जो डेवलपमेंट है वो मैच्योरिटी पर, ठीक है। डेवलपमेंट मैच्योरिटी पर क्या करता है? डिपेंड करता है। डेवलपमेंट मैच्योरिटी पर। 6 माह का अगर कोई बच्चा है उसको आप चलने के लिए बोलोगे तो नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि उसके मसल्स जो हैं वो अभी उतने मतलब चलने में क्या है? सक्षम नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ें। विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं, ठीक है। विकास की अवस्थाएं, चलिए देखते हैं विकास की अवस्थाएं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले भ्रूणावस्था, एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है वो कहां से कहां तक चलता है? गर्भकाल से लेकर, गर्भाधान से लेकर 8 सप्ताह या 2 माह तक, ठीक है। गर्भ से लेकर 8 सप्ताह या 2 माह तक, ठीक है जी। गर्भावस्था सॉरी भ्रूणावस्था जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो कहां से कहां तक चलता है? गर्भाधान से लेकर 8 सप्ताह या 2 माह। 8 सप्ताह या 2 माह दोनों बराबर है, ठीक है। जो गर्भावस्था होता है वो कहां से कहां तक चलता है? 8 सप्ताह से जन्म तक। गर्भावस्था कहां से कहां तक चलता है? 2 माह से लेकर जो जन्म तक की जो अवस्था है वो कहलाती है गर्भावस्था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं इस टाइप के। कैशवावस्था जो होता है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु। इसके बाद फिर आता है, इसके बाद क्या आता है? अर्लियर चाइल्डहुड, ठीक है। अर्लियर चाइल्डहुड 2 साल से लेकर 6 साल तक, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है? लेटर चाइल्डहुड। ये आता है 6 साल से लेकर 12 या 13 साल की जो अवस्था है वहां तक, ठीक है। उसके बाद फिर आता है एडोलेसेंस या किशोरावस्था। कहां से कहां तक? 12-13 से लेकर 18-19 वर्ष तक की जो अवस्था है वो कहलाती है क्या? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस या किशोरावस्था। और उसके बाद फिर 18 साल से अधिक जो है वो क्या कहलाता है? एडल्ट, ठीक है। क्या कहलाता है? एडल्ट या प्रौढ़ावस्था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में क्या है? अंतर। सबसे पहले देख लेते हैं वृद्धि क्या है, विकास क्या है ना। हमने उसको अच्छे से समझा है यहाँ पर। अब देख लेते हैं वृद्धि और विकास में एक्चुअल में जो डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों एक नहीं है। मैंने शुरू में भी कहा था क्या ये दोनों एक हैं? ये दोनों एक नहीं है, दोनों के बीच कुछ कुछ डिफरेंस है, ठीक है। वृद्धि, वृद्धि क्या है? बॉडी में होने वाले चेंजेस, बच्चे के शरीर में होने वाले जो चेंजेस हैं जिसके कारण बच्चे की हाइट बढ़ती है, वजन है ना, वजन बढ़ता है। बच्चा जो है वो नए नए वर्ड्स जो है वो सीखता है। मतलब ये जो चेंजेस हैं वो क्या कहलाएगा? वृद्धि। जबकि विकास, विकास जो है वो ऑल टाइप चेंजेस, जितने भी टाइप के जो चेंजेस हैं, चाहे वो इसके अलावा सोशल चेंजेस, उसका जो इमोशनल जो चेंज है, भावनात्मक जो परिवर्तन होगा, बच्चे के संज्ञान में जो परिवर्तन होगा, उसके कॉग्निशन में, ठीक है। ये जितने भी टाइप के जो चेंजेस हैं वो इंक्लूडिंग दिस, कौन कौन से? शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन के अलावा जितने भी जो परिवर्तन हैं वो किस में आएंगे? ग्रोथ डेवलपमेंट में आएंगे। किस में आएंगे? डेवलपमेंट में, ठीक है। वृद्धि जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक चलती है। आपको बच्चे की जो हाइट है वो पर्टिकुलर टाइम तक जो है वो बढ़ती होगी, आपको मतलब बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो इस टाइप का जो ये जो है पर्टिकुलर टाइम तक चलती है। वृद्धि जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक चलेगी, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? लाइफ लॉन्ग। बच्चे के अंदर जो विकास है, उसकी बुद्धि का विकास है, वो जिंदगी भर जो है वो लाइफ लॉन्ग जो है वो ऐसा जो है वो चलते रहता है, ठीक है। तीसरा कि वृद्धि जो है वो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं करती, ठीक है। वृद्धि जो है वो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं करती।
लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलता है, एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज, दूसरे के बाद तीसरा स्टेज, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक, है ना। कैसी होती है, ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, मात्रात्मक। हम उसको मेजर कर सकते हैं अलग अलग इक्विपमेंट या उपकरण के द्वारा, ठीक है। और वृद्धि जो होती है हमको दिखाई देती है, मूर्त होती है, हम उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। बच्चे की हाइट में जो परिवर्तन हो रहा है, बच्चा जो है वो हिस्ट पुष्ट या मोटा तगड़ा हो रहा है, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो विकास होता है, मैंने कहा था कि ये क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, ठीक है। उसके इमोशन में जो चेंजेस होंगे, सोशल जो चेंजेस होंगे, वो किस में आएगा, वो क्वालिटेटिव चेंजेस। कि बच्चा जो है अगर साइकिल चला रहा है तो साइकिल में बैलेंस बनाना जो सीखता है, वो क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। क्या कहलाता है, गुणात्मक परिवर्तन। और ये क्लियरली विजिबल नहीं होती, ठीक है। वृद्धि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, जबकि विकास जो है वो फंक्शनल एस्पेक्ट है, ठीक है, फंक्शनल एस्पेक्ट है। वृद्धि जो है वो विकास का क्या है, पार्ट है। वृद्धि जो है वो विकास का एक भाग होती है, जबकि विकास जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, पूरी तरह कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, ठीक है, ऑलराउंड होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। जबकि विकास जो है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। अच्छे से समझिएगा इसको। वृद्धि जो है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। अगर कोई बच्चा है मोटा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा है मोटा है, इसको समझेंगे आगे, है ना। तो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जबकि विकास जो है वो एकदम ऐसा नहीं है कि वृद्धि के ऊपर डिपेंड जो है करेगा। वृद्धि, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है, ठीक है जी। चलिए इसको समझते हैं कैसे। अगर कोई आदमी मोटा हो रहा है, ठीक है, अगर कोई आदमी क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। क्या हो रहा है जी, मोटा। क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। तो उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, जरूरी नहीं कि उसका जो है क्रियात्मक विकास भी हो। अगर कोई आदमी मोटा हो रहा है, इसका ये एकदम जरूरी नहीं है कि उसका संज्ञानात्मक विकास हो, ठीक है, उसका इमोशनल जो चेंजेस उसमें आए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन व्यक्ति का भार या वजन नहीं बढ़ने पर भी नैतिक या सामाजिक विकास हो सकता है, ठीक है। भार या वजन नहीं अगर बढ़ता है व्यक्ति का, तब भी उसका जो है नैतिक और सामाजिक विकास जो है वो उसके अंदर दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। वृद्धि जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है, मतलब बाहरी रूप से होता है का जो ग्रोथ होता है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, ठीक है। वृद्धि जो होती है वो सीक्वेंस में नहीं चलती, जबकि वो एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। कभी लंबाई बढ़ती है तो कभी भार, और कभी ये एकदम सीक्वेंस में नहीं चलती। जबकि विकास क्या है कि जितना अपना विकास करना होता है वो हो जाता है। और सामाजिक और मानसिक विकास जो है वो आदमी जिंदगी भर कर सकता है, जितना चाहे उतना कर सकता है, ठीक है। तो विकास की ये विशेषता है, ठीक है। वृद्धि को जो है वो हम जो ग्रोथ है उसको हम क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। जबकि विकास को हम मीजर नहीं कर सकते, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है, ठीक है। ग्रोथ क्या होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है और इस पर वंशानुक्रम का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ग्रोथ के ऊपर किसका, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इस पर तो वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण जो एनवायरमेंट है उसका ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। विकास की ये विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं, है ना, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं विकास की विशेषताएं। क्या देखते हैं, विकास की विशेषताएं, ठीक है जी। विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले देखते हैं विकास क्या है, एक एक्सेप्टेड प्रोसेस है। हरलॉक का कहना यह है, जो हरलॉक जो एक साइकोलॉजिस्ट है उनका कहना है कि विकास क्या है, पूरी तरीके से एक स्वीकृत प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब लोगों के द्वारा ये जो है वो माना जा चुका है विकास, ठीक है। दूसरा कि विकास या डेवलपमेंट जो होता है वो कुमुलेटिव होता है, फ्लेक्सिबल होता है और चेंजेबल होता है, ठीक है। अब देखते हैं कुमुलेटिव मतलब होता है संचयी होता है, स्टोर करके रखता है।
फ्लेक्सिबल भी होता है और क्या होता है, चेंजेबल होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, विकास कैसा होता है, कुमुलेटिव होता है, संचयी होता है। ठीक है, कैसा होता है, संचयी। विकास कैसा होता है जी, संचयी होता है ना। विकास में जितने भी जो स्टेजेस होते हैं, मैंने बताया कि अलग अलग जो है वो स्टेजेस में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे डेवलपमेंट में। तो हर जो प्रोसेस, जो हर स्टेज है वो अपने पिछले स्टेज पर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या करता है, डिपेंड करता है। विकास में जितने भी जो स्टेजेस होते हैं तो उसमें हर नया स्टेज जो है अपने पिछले स्टेज पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, बच्चा जो है वो शुरू में क्या करता है, बच्चा क्या करता है शुरू में, जैसे उदाहरण के लिए बच्चा शुरू में क्या करेगा जी, मान लो जाए बच्चा जो है शुरू में अक्षर ज्ञान लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगा, छोटे वर्ड्स, शब्द को पढ़ेगा। उसके बाद फिर बच्चा क्या करेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, छोटे जो वाक्य हैं, और उसके बाद फिर क्या करेगा, जटिल वाक्य। उसके बाद फिर क्या करेगा, जटिल वाक्य, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको पढ़ना शुरू करेगा। तो ये जितने भी जो प्रोसेस हैं, ये जितने भी जो स्टेज हैं, तो इसमें हर स्टेज, हर दूसरा स्टेज अपने पहले स्टेज पर क्या है, डिपेंड है। क्या है, पहले स्टेज पर डिपेंड है। और ये विकास जो होता है वो सभी स्टेजेस का क्या करता है, एक्यूमुलेशन, मतलब संचय करता है। विकास इन सभी स्टेजेस का क्या करता है, संचय करता है, आपस में क्या करता है, संचय करता है। ठीक है, ये जितने भी स्टेजेस हैं वो क्या होंगे, आपस में उन सभी का क्या करके रखेगा, वो एक्यूमुलेट करके रखेगा, संचय करके रखेगा। ठीक है, और हर दूसरा जो स्टेज है वो पहले स्टेज पर क्या करेगा, डिपेंड रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, विकास क्या होती है, फ्लेक्सिबल। विकास क्या होती है, फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला। विकास कैसा होता है, लचीला। विकास कैसा होता है जी, लचीला या फ्लेक्सिबल। ठीक है, विकास क्या होता है, लचीला होता है या फ्लेक्सिबल। इसको हम उचित वातावरण, इसको हम कैसे, उचित वातावरण, ठीक है, शिक्षा, ठीक है, सही तरीके के पोषण, इन सब के द्वारा। ठीक है, कैसे विकास जो होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। मतलब एक बच्चे के विकास को हम एक सही वातावरण देकर, एक सही एनवायरनमेंट देकर, ठीक है, एक सही एजुकेशन देकर और सही तरीके से पोषण देकर, मतलब हम जिस दिशा में चाहे उस दिशा में मोड़ सकते हैं और विकास की जो गति है उसको ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, विकास जो होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और एक और क्या था कि विकास जो होता है वो चेंजेबल होता है। ठीक है, विकास जो है चेंजेबल होता है, वो तो हमने देखा ही है। ठीक है जी, विकास कैसा होता है, चेंजेबल होता है। तो इसके बाद फिर देखते हैं, विकास जो होता है वो परिपक्वता, मैच्योरिटी और सीखने का क्या है, परिणाम है। विकास क्या है, परिपक्वता और सीखने का परिणाम है। ठीक है, इस पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या पड़ता है, प्रभाव। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाता है, विकास। क्या कहलाता है, विकास। ठीक है, जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो सुपीरियर डेवलपमेंट से, इज सुपीरियर टू लेटर डेवलपमेंट। जो पहले का जो शुरुआती जो विकास होता है, शुरुआती दिनों में जो परिवर्तन बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा सुपीरियर होते हैं उसके बाद वाले जो है वो बाद वाले विकास डेवलपमेंट से, उसके बाद वाले चरणों से, उसके बाद वाले स्टेजेस से। ठीक है, तो ये जो है ये परिवर्तन जो है बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। अब आते हैं बाल विकास के सिद्धांतों पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत क्या बोलता है दोस्तों, कि बालक का जो विकास है, ठीक है, बच्चे का जो विकास है
वो लगातार चलते रहता है, वो कॉन्टिन्यूअस रहता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रहता है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चे का जो विकास है, बच्चे के अंदर होने वाले जो परिवर्तन हैं वो दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। भले वो कभी स्लो हो जाएगा और कभी फास्ट हो जाएगा, उसकी रेट जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। ये जो प्रिंसिपल है यही बताता है कि बच्चे का जो विकास है वो जन्म से लेकर कब्र तक चलता है, कहाँ से, वॉर्म टू टॉम चलता है। ठीक है, और यही जो प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि व्यक्ति में जो परिवर्तन है वो अचानक नहीं होता, बल्कि पहले से हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर हर दूसरा चरण पहले चरण पर डिपेंड होता है, वो यही प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्रारंभ के 3 वर्षों में व्यक्ति का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है और फिर मंद गति से होता है। ठीक है, बच्चा जो है जब इन्फेंट रहता है, जब शिशु शैशवावस्था में रहता है, तो बच्चे के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, मतलब उसका जो विकास होता है एकदम तेज गति से होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है तो उसके विकास की जो दर है वो कैसी धीमी होती जाती है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि बच्चे को जो कुछ भी बनना रहता है वो अपने शुरुआती जीवन के 5 साल में बन जाता है। ठीक है, ये उनका बहुत ही अच्छा कथन है, और वही ये जो बात है यहाँ पर साबित हो रही है कि प्रारंभ के 3 वर्षों में, ठीक है, व्यक्ति का जो विकास हो एकदम फास्ट होता है, जो डेवलपमेंट है एकदम फास्ट होता है, और उसके बाद फिर उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, अब देखिए, एक समान आयु के जो बालक हैं, जो सेम एज जो बालक हैं, या फिर अगर ऐसा बोलो कि अगर ट्विंस भी हैं, ठीक है, अगर कैसे हैं, ट्विंस भी हैं, जुड़वा भी हैं, तो उनके अंदर जो उनका जो विकास का जो वो है, मतलब रेट है, वो अलग अलग होगा। वो उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होगा, वो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के हिसाब से होगा। ठीक है, एक समान आयु के बालकों में भी यदि वे ट्विंस भी हों तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो पाई जाती है। मैंने मतलब बताया था कि ये एक बालक है और ये एक बालक है, अगर इनको जो है वो हम एक दूसरा क्या देते हैं, एनवायरनमेंट देते हैं। ठीक है, अगर मान लो जाइए गांव में, ठीक है, अगर ये गांव में पला बढ़ा है, ठीक है, और ये शहर में, तो इन दोनों में जो है पर्याप्त अंतर आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों में पर्याप्त अंतर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन दोनों बालकों में, अगर ये जुड़वा हैं तब भी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, वो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होता है, उनके व्यक्तित्व में क्या आता है, परिवर्तन आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की इंटर रिलेशनशिप पर निर्भर करता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की इंटर रिलेशनशिप, दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन होता है, वंशानुक्रम और वातावरण, इस पर जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, इन्हीं दोनों के कारण व्यक्तिगत बच्चों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। आगे है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। बच्चे का जो विकास होता है वो कैसा होता है, सिक्वेंशियल होता है। कैसा होता है, सीक्वेंस में होता है, और विकास की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्व निर्धारित दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, बच्चे का जो विकास होता है कैसा होता है, सीक्वेंस से होता है, और इसकी जो प्रोसेस होती है वो पहले से क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी दिशा में वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। इसके 2 अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, सिफेलोकॉडल। कैसा है, सिफेलोकॉडल, या मस्तको अधोमुखी या शीर्षाभिमुख इसको बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी के टर्म्स को ना लेकर आप जो है वो अगर सीडीपी में इंग्लिश के जो टर्म्स हैं अगर उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर ये जो है जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे जो एकदम कॉम्प्लेक्स जो वर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और अलग अलग जो है उनका जो मीनिंग, मतलब अलग अलग वर्ड्स जो हैं वो एक ही मीनिंग के होंगे। ठीक है, जैसे यही है मस्तको अधोमुखी, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख, इसी को एग्जाम में कोई दूसरे तीसरे नाम से दे देगा, लेकिन ये जो है एग्जाम में इसका जो इंग्लिश वाला जो टर्म है वो यही रहेगा। क्या रहेगा, सिफेलोकॉडल। इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जो विकास होता है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, सिर से पैर की ओर। बच्चे का जो विकास है वो कैसे चलता है, सिर से पैर की ओर। बच्चा जो है वो शुरू में अपने
गर्दन पर, अपने नेक पर जो है वो कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद फिर अपने हाथों पर, और अपने उसके बाद फिर उसके पैरों पर, अपने पैरों पर। ठीक है, बच्चा शुरू में किस पर, अपने गर्दन पर, और उसके बाद फिर अपने हाथों पर, और उसके बाद फिर अपने पैरों पर क्या है, कंट्रोल करना सीखता है। और दूसरा इसका जो टाइप है वो क्या कहलाता है, प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या कहलाता है, प्रोक्सिमोडिस्टल या सामीप्यता विकास क्रम। क्या कहलाता है, सामीप्यता विकास क्रम। ठीक है, इसका कहना यह है कि बच्चे का जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, कहां से, सेंटर से बाहर की ओर होता है। कैसे, बच्चे के पेट में सबसे पहले क्या आती है, क्रियाशीलता। बच्चे के पेट में क्या आती है, सबसे पहले क्रियाशीलता, उसके बाद फिर उसकी भुजाओं का विकास होता है। ठीक है, उसकी भुजाओं का विकास होता है, और लास्ट में बच्चा जो रहता है वो अपनी अंगुलियों पर, ठीक है, किस पर, अपनी अंगुलियों पर कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, इस पर अपनी अंगुलियों पर कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है जी, ये दो अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, सिफेलोकॉडल क्या बोलता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल ये बोलता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। समान प्रतिमान का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न क्या बोलता है, इसके प्रतिपादक कौन है, गैसल और हरलॉक। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसके प्रतिपादक कौन है, गैसल और हरलॉक। इसका कहना यह है, इस थ्योरी का, ये वाले कॉन्सेप्ट का, कि प्रत्येक स्पीसीज अपनी स्पीसीज के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब हर एक प्रजाति, जाति नहीं, हर एक प्रजाति, अलग अलग प्रजाति, जैसे मनुष्य की है ना, जानवरों की अलग है, पक्षियों की अलग है, तो हर एक प्रजाति अपनी प्रजाति के विकास के जो पैटर्न है, जो विकास उसके जो पैटर्न है उसको क्या करती है, फॉलो करती है। क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे इंसानों में क्या होता है, बच्चा जैसे वैसे बताया ना मैंने कि शुरू में गर्दन के ऊपर वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, बैठना सीखेगा, रेंगना सीखेगा, फिर उठ के चलना सीखेगा, फिर लास्ट में दौड़ना सीखेगा। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है। ठीक है, जो मनुष्यों में पाया जाता है। अब दूसरा यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम्पल, दूसरा क्या है, पक्षी। क्या दिया है, पक्षी। उनमें क्या होगा, जो मतलब जो बर्ड्स हैं वो क्या होंगे, एग से निकलेंगे। ठीक है, एग से निकलेंगे, उसके बाद फिर उनके पंखों का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। उसके बाद फिर वो मतलब एकदम जैसे ही पंख आ गया उसके बाद फिर उड़ना चालू नहीं करेंगे, क्या हो, मतलब शुरू में पंखों को ऐसे फड़फड़ाना चालू करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में गिरते पड़ते वो क्या करेंगे, पूरी तरह उड़ना सीखेंगे। ठीक है, और क्या बोला है कि विश्व के सभी भागों में बालकों का जन्म के बाद जो डेवलपमेंट सीक्वेंस फिर से पैरों की तरफ होता है। ठीक है, विश्व के सभी भाग में, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको एक ही पैटर्न, मतलब सिर से पैर की तरफ वाला जो विकास है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए ये देखिए दिया है ना। शुरू में क्या करेगा बच्चा जो है वो अपने नेक के ऊपर कंट्रोल करता है, फिर बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है धीरे से, फिर चलना सीखता है और लास्ट में दौड़ना सीखता है। ठीक है, और वैसे ही बर्ड्स में क्या होते हैं, शुरू में है ना, एग से निकलेंगे, उसके बाद फिर उनके ये जो फर हैं, ये जो पंख हैं, उनका विकास होगा, फिर एकदम से उड़ना तो नहीं सीख जाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपने पंखों को फड़फड़ाएंगे, मतलब उड़ने की कोशिश करेंगे, गिरेंगे, दौड़ेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में जो है इस पर पूरा कंट्रोल उनका आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो है उड़ना सीख जाएंगे। ठीक है, यही है, ये जो प्रोसेस है आपको हर एक स्पीसीज में अपने अपने जो डेवलपमेंट पैटर्न जो है वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, यही है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रेशन या इंटेग्रिटी। ठीक है, क्या बोलता है कि बच्चा अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, बच्चा अगर कोई काम कर रहा है और उस काम में उसके एक से ज़्यादा जो बॉडी पार्ट्स हैं अगर उसमें शामिल हैं, तो उन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है उनके सबके बीच में, कोऑर्डिनेशन। अगर बच्चा जैसे साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो सिर्फ बैठा नहीं है, उसके पैर भी काम कर रहे हैं, उसके हाथ भी काम कर रहे हैं, उसकी आंखें भी जो है वो क्या कर रही है ना, काम कर रही हैं। तो इन सब के बीच में एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन पाया जाता है।
यही है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ये फुटबॉल खेल रहा है तो इसके पैर भी काम कर रहे हैं, इसके हाथ भी, ठीक है, इसका दिमाग भी जो है वो काम कर रहा है। तो इन सब के बीच में क्या है? इन सब के बीच में जो है इंटर रिलेशन जो है वो हो रहा है ना। ये सभी जो है वो आपस में एक साथ जो है काम कर रहे हैं। इन सब के बीच में वो कोऑपरेशन जो है, कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। बालकों में इंटीग्रेशन का गुण पाया जाता है। किसी कार्य को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर कार्य करना ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए आगे। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत ये तो हमने पहले भी देखा है कि एक पर्टिकुलर जो है वो सीक्वेंस में होता है। तो जो शुरू में उस सीक्वेंस का जो शुरू का जो पार्ट होता है, वो स्टार्टिंग जो पार्ट होता है वो एकदम इजी होता है, ठीक है। विकास कैसे चलता है? विकास कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट मतलब जनरल टू स्पेसिफिक चल रहा है, ठीक है। विकास कैसे चलता है? जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है जी। विकास कैसे चलता है? जनरल टू स्पेसिफिक चलता है ना। सामान्य जो शुरू में सामान्य क्रियाएं होंगी, उठना, बैठना, चलना और दौड़ना। मतलब अगर वो शुरू में उठना सीखा है तो उसके बाद फिर सीधा दौड़ना नहीं सीखेगा, ठीक है। मतलब सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यही कहता है कि विकास जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करती है और उस पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है सामान्य क्रियाएं शुरू में होती है और उसके बाद फिर जैसे जैसे काम का जो कठिनाई स्तर बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो है ये बच्चा जो है वो वैसे वैसे काम करते जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पूर्वानुमान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रेडिक्शन। मतलब हमने पहले ही बताया है कि जो विकास होता है वो कैसा होता है? पूर्वानुमानित होता है। हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। विकास का हम पहले ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि किस दिशा में अधिक होगा और विकास किस दिशा में नहीं होगा, ठीक है। किस दिशा में अधिक होगा, किस दिशा में नहीं होगा, हमने इसको जो है वो देख लिया है, ठीक है। जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? डायग्राम जो है वो डायग्राम के हिसाब से इसको स्ट्रक्चर को रेडी कर रहा है ना। तो आगे इसके चांसेस ये हैं कि क्या बनेगा? एक अच्छा आर्किटेक्ट जो है वो बनेगा, है ना। और ये जो बच्चा है वो साइंटिस्ट बना रहा है, जो है रॉकेट को पकड़ा है तो आगे चल के क्या बनेगा? साइंटिस्ट बनेगा। मतलब इस टाइप के जो है वो ज़्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का जो विकास है आगे किस दिशा में होगा, ठीक है। चलिए आगे है इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक के सभी गुण आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। एक गुण का विकास होता है तो अन्य गुणों का विकास भी उसी रेशियो में होता है। अगर बालक की मेंटल एबिलिटी एक पर्टिकुलर रेशियो में बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर अनुपात में बढ़ रहा है, तो उसका जो सामाजिक संबंध भी उसी हिसाब से ठीक होगा, उसका शारीरिक जो विकास है उसी हिसाब से उसी के अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है। तो उसका अगर मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो इधर सोशल डेवलपमेंट भी उसी अनुपात में होगा और उसका जो फिजियोलॉजिकल जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी उसी अनुपात में होगा। इसका कहना यही है, ठीक है। जैसे तीव्र बुद्धि वाले बालक के मेंटल डेवलपमेंट के साथ उसका सामाजिक और शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तुल आकार गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर प्रोग्रेस, प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर प्रोग्रेस, ठीक है। अब सर्कुलर प्रोग्रेस मतलब क्या है कि ऐसा नहीं समझना है कि बच्चा जो है वो गोल गोल घूम के अपना विकास करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चे का जो विकास होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। सर्कुलर मतलब बच्चे का जो विकास होता है वो एकदम सीधी रेखा में नहीं चलता। कैसे होता है? सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि बच्चा जो है पहले जिस काम को सीखा है उसको पहले उसमें क्या करता है? उसको पहले उसमें मैच्योर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद जो है आगे के स्टेज को क्या करता है? सीखता है। आगे के स्टेज को क्या करता है? सीखता है, ठीक है। जैसे जैसे देख लेते हैं, अगर एक जो चाइल्ड है वो शुरू में माँ शब्द या मम्मा जो शब्द है, मम्मी शब्द अगर बोल दिया तो हम क्या सोचेंगे कि आगे जितने भी जो वर्ड्स है उसको भी वो सही सही बोलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अनुसार बच्चा जो है जिस काम को पहले सीखा है उसको क्या करेगा? उसके कठिनाई को, ठीक है, उसकी कठिनाई को क्या करेगा? समझेगा
और उसके बाद फिर वो जितने भी वर्ड्स जो बोलेगा वो गलत सलत बोलेगा, गलत उच्चारण करेगा। वो जितने भी जो वर्ड है उनका क्या करेगा, गलत उच्चारण, ठीक है, गलत प्रोनाउंसिएशन करेगा। और एक टाइम के बाद वो जो है वो सही उच्चारण को जो है वो सीख जाएगा। एक टाइम के बाद वो सही उच्चारण को सीख जाएगा। और तब तक यहाँ तक बच्चा अपने ज्ञान को, अपनी मेमोरी को क्या करता है, अपनी मेमोरी को क्या करता है, मैच्योर करता है, क्या करता है, परिपक्व करता है यहाँ तक, ठीक है। जब वो गलत उच्चारण को सीख रहा होता है तब वो अपनी मेमोरी को उस काम के लिए क्या करता है, परिपक्व करता है, ठीक है। और जैसे ही वो सीखेगा उसके बाद फिर वो सही उच्चारण करेगा और इसके बाद वो जो है वो दूसरे स्टेज में, सेकेंड स्टेज में क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर वो क्या करेगा, सेकेंड स्टेज में आगे बढ़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रिंसिपल है, क्या है, वर्तुलाकार गति का प्रगति का सिद्धांत, सर्कुलर प्रोग्रेस, प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर प्रोग्रेस। इसका मतलब यही है कि विकास क्रम से नहीं होता। बालक जो चीज़ पहले सीखता है उसको पहले क्या करता है, परिपक्व करता है, उसको अच्छे से अपनी मेमोरी में फिट करता है और उसके बाद फिर वो सेकेंड स्टेज में क्या करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। बालक एक यूनिफॉर्म पेज से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता बल्कि पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए क्या करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। जैसा मैंने अभी बताया, तो विकास कैसा होता है, आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा सा पीछे होता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ता है, ठीक है। पहले आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा सा पीछे होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। चलिए, क्रमबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी, ठीक है, क्रमबद्धता का सिद्धांत। सेम स्पीसीज के प्राणियों का विकास यूनिफॉर्म सीक्वेंस में होता है। सेम स्पीसीज के, है ना, इसके पहले भी हमने इसको देखा है, ठीक है। ये जो है बच्चा है तो इसका जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो है आपको जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बाद भी विकास क्रम सभी अवस्थाओं में सीक्वेंस में रहता है। मतलब जैसे दो बालक हैं, अगर दो बालक हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में हैं, दो अगर बच्चे हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक को अच्छा कंडीशन जो है मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसके विकास का जो सीक्वेंस है, उसके डेवलपमेंट का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका भी डेवलपमेंट जो है वो उसी सीक्वेंस में चलेगा जो दूसरे बच्चे के में चलेगा, ठीक है। इसका भी जो सीक्वेंस है वो इसी के हिसाब से चलेगा। ये अगर गुड जो है वो न्यूट्रिशन इसको मिल रहा है, एक अच्छा न्यूट्रिशन है ना, इसको एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसको न्यूट्रिशन जो है वो एनवायरनमेंट या न्यूट्रिशन जो है वो सही नहीं मिल रहा है, तब भी दोनों का जो पैटर्न है, हालांकि दोनों का जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस दोनों में पाई जाएंगी, उसके बाद भी दोनों के अंदर जो सीक्वेंस है, जो डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो सेम ही रहेगा। दोनों के जो डेवलपमेंट का जो रेट है, जो दर है, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया, मान लो ये 10 महीने में चलना सीखता है, तो हो सकता है अगर इसको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिला तो ये 14 महीने या 15 महीने में क्या करेगा, चलना सीखेगा, लेकिन सीखेगा जरूर, ठीक है, लेकिन सीखेगा जरूर। ये जो थ्योरी है वो यही बोलती है। चलिए आगे देखते हैं, परिमार्जिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट क्या बोलता है कि विकास को, ठीक है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, उस डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम एक सही न्यूट्रिशन देकर, एक सही एजुकेशन देकर, है ना, एक सही जो है वो एनवायरनमेंट देकर हम क्या कर सकते हैं, उसको रिफाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं और एक सही स्पीड जो है वो हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। कि उचित प्रयासों द्वारा वृद्धि और विकास की जो गति है उसको डिजायर्ड डायरेक्शन में और जो है तीव्र गति दी जा सकती है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट, ठीक है। इसी में है अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। इसको भी हमने देख लिया है, विकास कभी भी पीछे मुड़कर नहीं आता, ठीक है, विकास कभी भी पीछे मुड़कर नहीं आता। एक बच्चा वही है जिसकी सोच, जिसकी जो थिंकिंग है वो क्या है, अतार्किक है शुरू में, लेकिन बाद में जब वो अच्छा है जो है एजुकेशन उसको मिलता है तो तार्किक चिंतन जो है वो करने लगता है, ठीक है। तो वापस से वो कभी भी उसके बाद इमेच्योर कंडीशन में वापस नहीं जाएगा, ठीक है। ये है क्या कहने का मतलब। चलिए एक लास्ट है, विकास की विभिन्न दरों का सिद्धांत, विकास की विभिन्न दरों का सिद्धांत, डिफरेंट रेट्स ऑफ एवोल्यूशन। जैसे हमने
इसके पहले बताया है मैंने कि अगर दो बच्चे हैं, अगर एक को अच्छा कंडीशन मिल रहा है, दूसरे को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो भले इंडिविजुअल डिफरेंस उनके अंदर होंगे, उनमें उनमें पाया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी क्या होगा, उनमें जो है सॉरी माफ़ कीजिए, ये रेट को बोल रहा है, रेट को, है ना, ये किसको बोल रहा है, रेट को। मतलब भले जो है उनको क्या मिलेगा, अच्छा कंडीशन एक को मिल रहा है, दूसरे को भले अच्छा कंडीशन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी दोनों जो है वो क्या होंगे, आपस में विकास करेंगे, दोनों में जो है पैटर्न पाया जाएगा। हालांकि एक का जो है रेट, मतलब विकास का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, फास्ट होगा, और दूसरे का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो स्लो होगा। ठीक है, तो यही है विकास की अलग अलग दरों का सिद्धांत। अगर इसको अच्छा कंडीशन मिल रहा है तो ये जल्दी ग्रो अप करेगा, ये लेट से ग्रो अप करेगा, लेकिन करेंगे जरूर। ठीक है, यही है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज का ये जो सेशन है वो यहीं तक है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट है, विकास के आयाम हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और 2-3 टॉपिक इसमें और है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा। और इसके बाद जितने भी जो सेशंस हैं वो आपको कंटिन्यू जो है देखने को मिलेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो कंटिन्यू नोटिफिकेशन के लिए जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जो है लाइक, अगर आज का ये जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, दूसरे एस्पायरेंट्स को बताइए। ठीक है, एक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पर आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, और कोशिश है जितने सरल से सरल शब्दों में मैं जो है आपको समझा सकूँ। ठीक है, और ये हमारा एड्रेस है। ठीक है, तो चलिए, इसके बाद हम अपने अगले सेशन में इसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। एक दूसरा सेशन जो है इसका वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा जो है वो धन्यवाद आप सभी को, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।